जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से अचानक से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद हर कोई ये सवाल पूछने लगा कि धनखड़ ने आखिर अचानक से मॉनसून सत्र के पहले ही दिन इस्तीफा क्यों दिया। अब इस पर इसका खुलासा होने के बाद एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिससे ये साफ हो जाएगा, जिससे ये लोगों को पता चल जाएगा कि धनखड़ के इस्तीफे का कारण क्या था। दरअसल धनखड़ के इस्तीफे का कारण जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लाया जाने वाला महाभियोग प्रस्ताव था। जी हां, इस पर अब बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। दरअसल सरकार को राज्यसभा में जस्टिस वर्मा के खिलाफ प्रस्ताव की कोई जानकारी ही नहीं थी। ये पूरा मामला कैसे उठा, उस पर विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल सोमवार को जब सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन में घोषणा की कि उन्हें जस्टिस वर्मा के खिलाफ प्रस्ताव मिला है, तो सरकार भी हैरान रह गई। धनखड़ ने इसके बारे में सरकार को जानकारी नहीं दी थी। सरकार के आला सूत्रों के मुताबिक अगर सरकार को जानकारी दी गई होती तो सत्ता पक्ष के सांसद भी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करते। यहीं सरकार के लिए बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो गई। जगदीप धनखड़ ने चेयर से ऐलान कर दिया और तकनीकी तौर पर जस्टिस वर्मा को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में आ गया, जबकि सरकार ने लोकसभा में इसे रखने की रणनीति बनाई थी। इसके लिए विपक्ष को भी भरोसे में लिया गया था। लोकसभा में लाए गए प्रस्ताव पर विपक्षी सांसदों के भी हस्ताक्षर लिए गए थे। इसके बाद पीएम मोदी के साथ वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कमरे में वरिष्ठ मंत्री बैठे। फिर चीफ व्हिप के जरिए सभी राज्यसभा सांसदों को बुलाया गया। उन्हें कहा गया कि वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कमरे में पहुंचे। 10-10 सांसदों का ग्रुप बनाया गया। सभी ग्रुप राजनाथ सिंह के कमरे में गए। वहां एक प्रस्ताव तैयार था जिस पर हस्ताक्षर करने को कहा गया। इसी तरह सहयोगी दलों के सांसदों को भी बुलाया गया और उनके हस्ताक्षर लिए गए। सभी को निर्देश दिया गया कि वो इस बारे में मीडिया से बात न करें। उन्हें यह भी कहा गया कि अगले 4 दिनों तक वो दिल्ली में ही रहें। इसके बाद जगदीप धनखड़ से बातचीत की गई। फिर धनखड़ ने इस्तीफा देने का फैसला किया। रात को वरिष्ठ मंत्रियों ने अलग अलग ग्रुप में सांसदों को बुलाया। उन्हें बताया गया कि किस किस मौके पर धनखड़ ने सीमा लांघी है। उन तमाम घटनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया कि जब धनखड़ सरकार को आड़े हाथों ले चुके हैं या सरकार को उनके कारण शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। हालांकि तब तक धनखड़ अपने इस्तीफे का ऐलान कर चुके थे। फिलहाल उपराष्ट्रपति का त्यागपत्र राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया है। गृह मंत्रालय को इसकी जानकारी भी दे दी गई है। वहीं गजट में प्रकाशन के बाद चुनाव आयोग को सूचना दी जाएगी। फिर चुनाव आयोग पर निर्भर करेगा कि वो चुनाव कब कराए। जस्टिस वर्मा के खिलाफ जांच समिति के बारे में अब स्पीकर और राज्यसभा के उपसभापति मिलकर फैसला करेंगे। अब आपको बताते हैं कि उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ ने कब कब लक्ष्मण रेखा लांघी है। पहला मामला आपको याद होगा जब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को विशेषाधिकार समिति के मामले में धनखड़ ने क्लीन चिट दे दी थी। राघव चड्ढा को उनकी योग्यता से बड़ा बंगला अलॉट किया गया। बाद में जब उसे कैंसिल किया गया तो चड्ढा ने कोर्ट से स्टे ले लिया। मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। 2 बार अलग अलग मंचों से किसानों के मुद्दे पर सरकार की आलोचना की। बाद में शिवराज सिंह चौहान ने मान मनोबल भी किया। जस्टिस यशवंत वर्मा के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की। इसी वजह से वो विवादों में भी आए। राज्यसभा में विपक्ष के नेताओं को ज्यादा तरजीह देने के आरोप भी उन पर लगे। ये तब होने लगा जब विपक्ष ने धनखड़ के खिलाफ महाभियोग लाने की धमकी दी। बीते सोमवार यानी 21 जुलाई को सरकार की बिना सहमति के विपक्ष का जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। विपक्ष के नेता खड़गे को बहस में लंबे समय तक बिना मुद्दे के ऑपरेशन सिंदूर पर बोलने दिया गया। इस पर सदन के नेता जेपी नड्डा ने कड़ी आपत्ति जताई थी। तो इस तरह से कई मौके आए जब जगदीप धनखड़ ने अपने कामों की वजह से या तो सरकार को शर्मिंदगी महसूस कराई या फिर सरकार को नीचा देखना पड़ा। और जब पानी सर से ऊपर निकल गया तो धनखड़ और सरकार के बीच स्थिति खराब होने लगी, जिसे बाद में धनखड़ ने भांप लिया और इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया।
हालांकि धनखड़ ने अपने इस्तीफे में स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है, लेकिन अब इसके पीछे की जानकारी सामने आने लगी है और लगातार ये बात साफ होने जा रही है कि आखिर धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा क्यों दिया। वैसे धनखड़ के इस्तीफे का क्या कारण रहा आपकी नजर में, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। साथ ही देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ इंडिया के साथ।